इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि दल बदल कानून जो है वो क्या कुछ कहता है। दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाई जा सके। 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था और उस समय आया राम गया राम मुहावरा खूब प्रचलित हुआ था। दरअसल 1968 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, जिसके बाद आया राम गया राम प्रचलित हो गया। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ विधेयक लेकर आई। 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह संविधान में 52वां संशोधन था। इसमें विधायकों और सांसदों की पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई। इसमें यह भी बताया गया कि दल बदल के कारण इनकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है। कब कब लागू हो सकता है दल बदल कानून? अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तब हो सकती है। अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तब भी हो सकती है। अगर कोई सदस्य पार्टी विहिप के बावजूद वोट नहीं करता तो दल बदल कानून लागू हो सकता है। अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है तो भी। विधायक या सांसद बनने के बाद खुद से पार्टी सदस्यता छोड़ने, पार्टी विहिप या पार्टी निर्देश का उल्लंघन दल बदल कानून में आता है। लेकिन इसमें कई अपवाद भी है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें कई अपवाद भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहे तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। वर्ष 2003 में इस कानून में संशोधन भी किया गया। जब ये कानून बना तो प्रावधान ये था कि अगर किसी मूल पार्टी में बंटवारा होता है और 1/3 विधायक एक नया ग्रुप बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर दल बदल हुए और इसे महसूस किया गया कि पार्टी में टूट के प्रावधान का फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए ये प्रावधान उस वक्त खत्म कर दिया गया। इसके बाद संविधान में आपको बता दें कि 51वां संशोधन भी जोड़ा गया, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। विधायक कुछ परिस्थितियों में सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं। अगर एक पार्टी के 2/3 सदस्य मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ऐसी स्थिति में दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और ना ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। जो हमने आपको पहले बताया कि कौन कौन सी परिस्थितियों में ये कानून जो है वो लागू हो सकता है, उनके बारे में भी बात करते हैं जहां पर ये दल बदल कानून नहीं लागू होगा। जब पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है तब नहीं लागू होगा। अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं तब। अगर किसी पार्टी के सदस्य 2 पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय अलग ग्रुप में रहना स्वीकार करते हैं। जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब ये दल बदल कानून इन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के मुताबिक स्पीकर या चेयरपर्सन का दल बदल को लेकर फैसला आखिरी होगा। पैराग्राफ 7 में कहा गया कि कोई कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया, लेकिन पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक करार दिया था और इसी के अनुसार जो फैसला स्पीकर ने सुनाया उसे आखिरी जो फैसला है वो माना गया था। और इसी वजह से इस वक्त जो यहाँ पर ठाकरे गुट है वो लगातार ये बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर ट्रिब्यूनल की तरह बिठाया था और कहा था कि दोनों तरफ किसी भी गुट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर एक जज की तरह आपको फैसला सुनाना है। लेकिन ठाकरे ग्रुप का ये कहना है कि राहुल नार्वेकर शिंदे ग्रुप में जाकर मिल गए, मैच फिक्सिंग की और उसके बाद ये गलत फैसला सुनाया, जिसको लेकर अब उद्धव ठाकरे प्लान कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और इस लड़ाई को जारी रखेगी।